बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कौमी ख़जाने को 29.7 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया है, यानी तकरीबन 30 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। अब इसको अगर हम तकसीम करें रुपयों में, यानी मुंतकिल करें रुपयों के अंदर, तो ये रकम जो है वो तकरीबन 5 अरब और 94 लाख करोड़ बनती है। बहरहाल 5 अरब 94 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है शेख रशीद अहमद साहब ने, और उनकी नाअहली की वजह से हुआ है या उनकी बदनीयती की वजह से हुआ है, इसके बारे में तो अदालतों को सोचना होगा। मैं आपको पहले तफसील बता देता हूँ, क्योंकि शेख साहब की इस जो 2-4 दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से जो है वो, जब ये हुकूमत आई, इसको चोर डाकू कहते रहे हैं और चोर डाकू कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं। और इनकी अब ये चोरी पकड़ी गई है शेख रशीद अहमद साहब की। मैंने नहीं पकड़ी, किसी सियासी मुखालिफ ने नहीं पकड़ी, बल्कि एक बैनुल अक़वामी इदारे ने जो करप्शन के मामलात पर नज़र रखता है सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसकी ये रिपोर्ट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 करोड़ स्मार्ट शनाख्ती कार्ड, ये जो जिनके ऊपर चिप लगी होती है, उसकी तैयारी का ठेका दिया गया, लेकिन उसमें पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी की गई। पेपरा कवायद 2004 की खिलाफ वर्जी की गई। फरवरी में ये ठेका दिया गया था और 29.7 मिलियन डॉलर में दिया गया, जबकि मार्केट में यही काम 0.2970 मिलियन डॉलर, यानी तकरीबन 2 लाख जो है वो, और 97,000 में डॉलर में ये काम हो जाता। ये बिल्कुल इसका 3 करोड़ शनाख्ती कार्ड तैयार हो जाते। जी, दूसरी कंपनियों ने जो ठेका दिया था या बोली दी थी, वो 10 सेंट की थी, यानी 3 सेंट का कार्ड और 7 सेंट की छपाई, तो ये 10 सेंट की थी। लेकिन ये जो है $1 में दिया गया है कंपनी को कि एक कार्ड पर $1 खर्च होगा। अब डॉलर जो है 200 रुपये का हो गया। अब आप सोच लीजिए कि ये कितना खर्चा बढ़ गया। ये $1 का, यानी वो, और ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो चेयरपर्सन हैं यास्मीन लारी और वाइस चेयरपर्सन जस्टिस नासरा इकबाल, इन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ख़त लिखा है कि इस मामले पर नज़रसानी करें, देखें यह कौम के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको बचा लें। और चूँकि इस टेंडर में पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है, तो इसलिए दोबारा इसको लिया जाए और इसको दोबारा देखा जाए, ये क्योंकि ये खिलाफ ज़ाब्ता और खिलाफ कायदा टेंडर है, ये कानूनी तौर पर नहीं है। अब 30 मिलियन स्मार्ट कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड CNIC जो है वो स्मार्ट CNIC तैयार करने थे, और ये ठेका जो है वो ज़्यादा कीमत पर दिया गया है। अब भी वक्त है, मार्केट में इसकी कीमत जो है वो ये 10 सेंट बनती है, इसकी लागत, यानी 3 सेंट का कार्ड और 7 सेंट की प्रिंटिंग। तो नादरा ने इस मामले को जो है वो फरवरी 2022 में तलब किया था इसके लिए टेंडर, ताकि 3 करोड़ स्मार्ट शनाख्ती कार्ड तैयार किए जा सकें, और टेंडर 10 मार्च 2022 को जो है वो दे दिया गया और एक ही मरहले में बोलियां लगा दी गई। लेकिन किया गया, जो 10 मार्च को दो मैसर्स गेमेल्टू कंपनी थी और मैसर्स आइडेमा कंपनी थी, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इन्होंने कम बोली दी थी,
और मैसर SELP स्लिप को क्वालिफाइड करार दे दिया गया, जिसने सबसे ज़्यादा महंगी बोली दी थी। और पेपरा की वेबसाइट पर नादरा ने इन दोनों कमेटियों को नाअहल करार देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन वजह नहीं बताई, जो कि बताना ज़रूरी होता है। और 7 अप्रैल 2000 को मैसर SELP को जो है वो सारा ठेका दे दिया गया, और यानी यूँ समझ लीजिए कि $1 फ़ी कार्ड के हिसाब से, जबकि वो 10 सेंट फ़ी कार्ड के हिसाब से ले रहे थे। और ठेके की कुल रकम जो है वो $29.7 मिलियन जो है वो बताई गई, तकरीबन $30 मिलियन के करीब जो है। और पेपरा के कायदा नंबर 38B के तहत जो है वो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी ने देखा कि खिलाफ वर्दी है उसकी, और इसमें कायदा नंबर 38B में जिसमें नज़रसानी की गई, और ये बदनीयती के साथ जो कुछ किया गया वो हुआ। और मज़कूरा कंपनी जो है वो उन शराइत को पूरा नहीं करती थी, उसके बावजूद उसको टेंडर दिया गया, ठेका दिया गया, मार्केट प्राइस से 91% ज़्यादा पर ठेका दिया गया। ये सब शेख साहब ने, जो दूसरों को चोर कहते हैं ना, शेख रशीद अहमद, वो ये उनकी बात है। और दूसरी खिलाफ वर्दी है कि नाअहल करार दिए जाने वाली कंपनियों के बारे में नहीं बताया गया कि वो क्या वजह थी। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि नादरा ने न सिर्फ पैरा जो है वो रूल जो है वो पेपरा रूल जो है वो 38B की खिलाफ वर्दी की है, बल्कि पेपरा रूल 47 और 50 की भी खिलाफ वर्दी की है। उस ठेके की तफसीलात पेपरा की वेबसाइट पर भी नहीं डाली। शेख रशीद अहमद जो है वो, जिनकी सियासत का आगाज़ एक मामूली दर्जे के स्टूडेंट लीडर थे, मामूली दर्जे के स्टूडेंट्स लीडर थे, और जिनका काम फ़ौज के लिए मुखबरी करना था। और इसका सबूत मौलवी फरीद अहमद की डायरी में मौजूद है। उस वक्त शेख रशीद अहमद नहायत पारसा और दयानतदार बन रहे हैं इस वक्त, जो कुछ कह रहे हैं वो। और शरीफ ख़ानदान, जिसने उनको कम अज़ कम वफाकी वज़ारत देकर कौमी सतह पर मुतारिफ़ कराया, उसकी नाशुक्री कर रहे हैं, और जिस कदर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अब शेख साहब जो हैं, उनको इमरान खान ने इस कदर जलील किया था पिछले दरबार में, इस कदर जलील किया था कि अगर मुझ जैसा मामूली आदमी भी जो है वो इमरान खान उसे जलील करके अपनी काबीना में शामिल करते तो मैं कभी ना होता। यह एक गैरतमंद आदमी की तकाजा ये है कि भाई इस शख्स ने मेरी बेइज्जती की है, ये कहा था कि मैं तो चपरासी भी न लूँ इसको, तो बहर। लेकिन शेख साहब जो है वो, उनको वज़ारत अजीज़ से इज़्ज़त नहीं, उन्होंने इमरान खान के तलवे चाटने से भी गुरेज नहीं किया। मेरे इस किस्म के जुमलों से हमारे एक बुज़ुर्ग साथी, मुरब्बी साथी मलिक साहब हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि वो मना करते हैं कि भाई आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल न करें, बल्कि उनसे मादरत के साथ कि शेख साहब के लिए ये कम से कम अल्फाज थे, मैं बहुत ज़्यादा, वो उससे ज़्यादा के मुस्तहिक़ हैं। उन पर करप्शन की तफसीलात जो हैं वो आपके सामने मैंने बता दी हैं। अब गुजारिश हमारी आला अदलिया से है कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे इदारे के इस ख़त को, जिसकी नकल उनके सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भेजी गई है, अस खुद नोटिस लें, इस मामले को नैब को भेजें, और शेख रशीद कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने पर मुकदमे का आगाज़ करें, शेख रशीद अहमद को गिरफ़्तार करें। और सुप्रीम कोर्ट की क्या हम ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट की जंजीर अदल सिर्फ़ एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ जाएगी, सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ जाएगी? ये वाबस्तगी होगी? ये तौहीन अदालत नहीं है। जो कुछ नज़र आ रहा है उसे यही समझा जा रहा है। हम अदालत के फ़ैसलों के एहतराम करते हैं, उन जजों के फ़ैसलों का एहतराम करते हैं, लेकिन जजों को भी अदलिया का एहतराम करना चाहिए, उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए एक तरफ अपने अदल का झुकाव देकर। कि एक सियासी लीडर जिसने तोशा खाने में चोरी की, जिसने बहुत सारे कौमी मामलात में चोरी की, उसको पकड़ने के बजाय उन मामलात में आप उसकी बात सुनकर दूसरों के ऊपर मुकदमा दायर करते हैं। आप उनकी चोरियों को, आप फॉरेन फंडिंग केस को क्यों नहीं पकड़ते? और ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि पीटीआई जो है वो मुसलसल इतने बड़े बड़े जलसे कर रही है, तो इसके लिए रकम कहाँ से आ रही है? ये कौमी ख़जाना तो हमारा खाली हो चुका है, लेकिन ये पार्टी का ख़जाना किस तरह भरा हुआ है कि रोज़ाना जलसे कर रही है, रोज़ाना उसके जलसों के लिए अलग नशरियात ख़ुद तैयार की जाती हैं, मीडिया को इजाज़त नहीं दी जाती। ये सारा इंतज़ाम कैसे होता है? कहते हैं कि सिर्फ़
इन टीवी नशरियात के स्क्रीन्स पर 13 अरब रुपए से ज़ायद की रकम खर्च हो चुकी है। 13 अरब रुपए से ज़ायद की, बाकी रकम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 अरब का तो सुराग हमने यही लगाया है कि 5 अरब का नुकसान जो है शेख रशीद अहमद साहब ने कौमी ख़जाने को पहुंचाया है, और मुल्क जो है वो तबाही की कहानी पर है। यानी 30 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा है, 30 मिलियन डॉलर का, और एक एक डॉलर के लिए आज कौम तरस रही है। और शेख रशीद अहमद ने 30 मिलियन डॉलर को उड़ा दिया है, फूंक डाला है। और हमें तवक्को है कि अदलिया इसके ऊपर यकीनन नोटिस लेगी, और हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है कि और शेख रशीद अहमद की गिरफ़्तारी का फ़ौरन हुक्म देगी ताकि वो मुल्क से फ़रार ना हो जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।